अगर हमने अपनी लाइफ के अंदर एडवांस होना है तो हमें अपनी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बुक्स को हमें अपनी लाइफ के अंदर ऐड ऑन करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर हमने कोई काम स्टार्ट करना है और वो काम हमारे से पहले किसी इंसान ने करा है तो हम उनसे थोड़ा सा एडवाइस ले सकें, उनसे पूछ सकें कि इसके अंदर हमें क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। अगर हमने उस इंसान को मिला और अच्छी उस चीज़ के बारे में सीख लिया, समझ लिया, तो हम वो काम के अंदर गलतियां नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली अपने टाइम को सेव करके अपनी लाइफ के अंदर जल्दी ग्रोथ ले सकते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर बुक्स होती है। अगर हमने अपनी लाइफ के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर काम स्टार्ट करना है तो उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा उन बुक्स को रीड करना पड़ेगा। अगर हमने अपनी लाइफ के अंदर बुक्स को ऐड कर लिया तो डेफिनेटली है कि हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ लेने वाले हैं। और कहते हैं ना कि रिचेस्ट पर्सन है ना, वो सबसे ज़्यादा बुक्स के ऊपर ही फोकस करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ज़्यादातर चीज़ें बुक्स के अंदर लिखी गई है, जिससे हम अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट चीज़ है, इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिन पॉइंट्स को अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप बहुत ज़्यादा बाकी लोगों से एडवांस हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं, न्यू एरिया टू एक्सप्लोर। अभी इस चीज़ का मतलब क्या है कि अगर हमने अपनी लाइफ के अंदर कोई भी एक नया काम को स्टार्ट करना है तो उस काम को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले उस चीज़ की लर्निंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आपने जॉब करनी है, बिजनेस करना है, चाहे कोई फिजिकली काम स्टार्ट करना है, चाहे आपने किसी गेम के अंदर भी जाना है, तो उसके पहले कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसके बारे में हमें सबसे पहले सीखना जरूर पड़ता है। ठीक है जी। अभी हम सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। सेकंड पॉइंट आता है सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ के अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। अभी वो प्रॉब्लम फिजिकल लाइफ को लेके भी होती है, मेंटली भी, माइंडसेट को लेके होती है, हर एक चीज़ को लेके होती है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब हम बुक्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं ना तो हमारी एक तरह से मेडिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि देखो बुक्स के साथ क्या होएगा कि हम फोकस रहेंगे सिर्फ वो चीज़ जो लिखी है उसके ऊपर रीड करने के लिए। ऐसे ही हमने सभी ने क्या करना है, जब आपकी लाइफ के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है ना तो आपके पास कोई भी बुक पड़ी है, चाहे वो नॉर्मल लाइफ के अंदर है, वो स्टडी के रिगार्डिंग, मतलब किसी भी चीज़ की बुक्स है, तो आपने उस बुक को उठा के रीड आउट करना स्टार्ट करना है, स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। जिससे क्या होएगा कि आपका माइंड जो होता है वो रिलैक्स हो जाएगा। और जैसे जैसे आप बुक्स को रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड के अंदर ना कुछ न्यू आइडिया आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि बुक्स को रीड करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक दो बुक्स में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बुक आप द सीक्रेट बुक रीड कर सकते हैं, जिससे आपका माइंडसेट और आपका विजन, लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो सकती है। सेकंड 21st सेंचुरी बिजनेस बुक है, रिच डैड पुअर बुक है। ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग आप बिजनेस करें, कोई भी बिजनेस करें, तो द सीक्रेट मूवी के साथ साथ आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन आर दी आंसर बुक को बहुत जल्दी से और अच्छे तरीके से रीड करना है, जैसे आपको ना बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मैं आपको कुछ बुक्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नाम बता दूंगा या लिंक्स डाल दूंगा, जिससे आप उन बुक्स को रीड कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट हमारा आता है इंक्रीज कॉन्फिडेंस। अभी देखो हमारी लाइफ के अंदर आज तक भी हमने जितने भी काम करे और काम के अंदर अगर हमने रिजल्ट निकाला है तो उसके अंदर हमारा दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ आती है कि हमारा कॉन्फिडेंस और दूसरी चीज़ आती है हमारी नॉलेज। अभी देखो अगर आपने किसी भी फील्ड के अंदर जाके ग्रोथ लेनी है तो आपके अंदर उसका क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप उस फील्ड के अंदर जाने के बाद आप उस चीज़ की बुक्स रीड करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे जैसे आप उस फील्ड के अंदर उनकी उनकी जो लिखी हुई बुक्स है वो रीड करनी स्टार्ट कर दी, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। कहते हैं ना कि नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उस चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंट के साथ बात कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, बट आप उसी फील्ड के अंदर जाने के बाद अपने आप को वीक जरूर फील कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने नॉलेज लेनी है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बुक्स को रीड करना होएगा। और जैसे जैसे आपने बुक्स को रीड करना स्टार्ट कर दिया तो आपके पास नॉलेज आ जाएगी। और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को पावरफुल बना देती है। और नेक्स्ट आप अपने आप को कभी भी वीक फील नहीं करोगे। अभी हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस, स्पीड अप योर सक्सेस। मतलब क्या है कि देखो अगर आपने अपनी बिजनेस लाइफ शुरू करनी है, आपसे पहले किसी इंसान ने अपनी लाइफ के अंदर वो बिजनेस किया होएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उस बिजनेस के अंदर ही
जिस भी इंसान ने वो काम किया है ना, उससे पहले आप उस चीज़ की नॉलेज ले सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या क्या आपको ऑब्जेक्शंस आए हैं, देन उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही है, ठीक है। और जो जो आपको जो जो उस इंसान को प्रॉब्लम आई है वो सामने वाला बंदा आपको एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट चीज़ है, अगर उसी इंसान ने कोई बुक रीड करी है, आप क्या कर सकते हैं, उस बुक को भी रीड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मान लो एक इंसान की एज 40 साल है, अभी 40 साल के अंदर उसने बहुत सारे काम करे हैं। जब मान लो एक ही फील्ड के अंदर उसने सक्सेसफुल हासिल करी है, तो उसके बाद उसने एक बुक लिख दी है। अभी अगर हम उस 40 साल वाले इंसान की वो बुक को रीड कर लेंगे, उस बुक के अंदर उस इंसान ने क्या किया होगा कि अपना 40 साल का जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस होएगा उसने वहां पर अपना लिख दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस बुक को जब रीड करेंगे तो उस बंदे का 40 साल का एक्सपीरियंस हम एक ही बुक के अंदर रीड कर लेंगे। और वहां से क्या होएगा, हमारी लाइफ की जो जर्नी होएगी ना, वो थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो, हमारी लाइफ के अंदर ऑब्जेक्शन वो सारी चीजें कम हो जाएगी और हम अपनी लाइफ के अंदर अपनी जर्नी के अंदर बहुत जल्दी से बहुत स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है, क्योंकि देखो आज के टाइम के अंदर अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, तो अगर हमने किसी भी बंदे को अपनी बात बतानी है या की भी बात अपनी रखनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है, आपने किसी को कोई बात बतानी है, तो आप वहां पर ना बहुत वीक फील करते हैं, बहुत डर जाते हैं, आप वो अपनी बात को ना रख नहीं पाते हैं। बट अगर आपके पास नॉलेज होएगी, नॉलेज के साथ आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो आप सामने वाले बंदे के साथ एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे। मतलब क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आपके लिए अगर सक्सेस होना है आपने अपनी लाइफ के अंदर, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने बुक्स को रीड करना स्टार्ट करना है। अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर बुक्स को रीड करना नहीं स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएं अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि देखो, बुक से रीड करने के टाइम हमारे अंदर आलस भी आएगा, वीकनेस भी आएगी, लेजीपन भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी। बट हाँ जी, आपने अपनी लाइफ के अंदर डेली की बुक्स को रीड करना स्टार्ट करना। देखो स्टार्टिंग के अंदर आपको वीकनेस भी आएगी, माइंड सेट भी नहीं बनेगा, बट आपने टारगेट रखना है कि डेली के सिर्फ आपने 2 पेज रीड करने हैं। सिर्फ कितने, मिनिमम 2 पेज आपने रीड करने हैं। अगर आप डेली के 2 पेज रीड करने स्टार्ट करते, और बुक्स को रीड करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है कि आपने उसके नोट्स जरूर बनाने हैं। मान लो आपने 1 पेज रीड किया, उसके कम से कम 5 से 10 पॉइंट लिख लें जो आपको सबसे अच्छे से क्लियर हुए। फिर आपने 2 पेज रीड किया तो उसके 10 से 15 या मिनिमम 20 पॉइंट रीड कर लिए। उससे क्या हो जाएगा, लिखने से आपका जो माइंड सेट बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अभी आपके माइंड में आ रहा है कि सर हमने बुक तो रीड कर ली है, बट हम बुक के 2 पेज रीड करते हैं, तो बट हमने लिखना क्यों है। देखो लिखना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो अगर आपने कोई चीज को पढ़ लिया है, पढ़ने से क्या होएगा, आपका जो माइंड है ना बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड चीज क्या होएगा, आपका माइंड एक्टिवेट हो गया, बट हाँ उसी चीज को जब आप अपनी डायरी के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर आप लिखना स्टार्ट करेंगे, हमारे माइंड के अंदर वो बात एक बार फिर से रिपीट हो जाएगी। और नेक्स्ट मान लो आप उस बुक को बाद में या उस कॉपी को आप 10 महीने के बाद भी रीड करेंगे, तो आपके माइंड में वो बुक सारी की सारी आपको एक्टिवेट हो जाएगी। बट सोच के देखिए, आपने एक बार रीड कर ली, आपके माइंड में 2-4 पॉइंट रह गए। अगर आप मान लो 2 हफ्ते के बाद भी उस बुक को रीड करते हैं दोबारा से, या उस कॉपी को देखते हैं, तो आपके माइंड में बहुत कम सी बातें आ जाएगी। अगर आप नहीं रीड करते, जस्ट सोचते हैं, बट अगर आपने उसके कुछ पॉइंट्स को देख लिए, तो आपको वो सारी की सारी बुक याद आ जाएगी। इसीलिए हमने क्या करना, उस बुक के जो भी 1-2-3 पेज रीड करेंगे ना, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हमने नोट करने भी स्टार्ट करने हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी ऑल दी बेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस कंटेंट लेके आने वाला हूँ, जिसके साथ आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं और 2025 की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सो बाकी ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।